यदि आप फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन मेनू का बहुत से बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन मेनू के माध्यम से आप इमेज पे बहुत ही बेस्ट काम कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 44 वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल से सिलेक्शन मेनू के बारे में। आखिर सिलेक्शन मेनू क्या है, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, इसमें जो इतना ऑप्शन होता है ये ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। बस अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इमेज हम यहाँ पे रखे हुए हैं पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है कि ये इमेज और ये इमेज, ठीक, ये सभी इमेज हम पहले से रखे हुए हैं और इस पर हम काम करके आपको हम बताएंगे। जैसे कि ये है सिलेक्शन मीनू। सिलेक्शन मीनू के अंदर ये इतना ऑप्शन है। ठीक है, इस साइड में है जो शॉर्टकट है, जैसे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट। जैसे कि ये इमेज हो गया, ठीक, और इसमें हमको ये सिलेक्शन करना है, तो पूरा का सिलेक्शन करना है तो शॉर्टकट में कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट होता है, वही हो गया यहाँ से कंट्रोल ए, यहाँ से ऑल सिलेक्ट। ठीक है, अब अगेन उसके बाद डी सिलेक्ट। जैसे ये हम सिलेक्ट किए हुए हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस कीजिए या यहाँ से आपको डी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे इतना हम सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और इसको हम कंट्रोल डी से चाहे यहाँ से हम डी सिलेक्ट कर लिए। फिर से अगर हम यहाँ से रीसिलेक्ट, देखिए ये ऑप्शन नहीं काम करेगा, आप डी सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद ही काम ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रीसिलेक्ट, फिर से वो सिलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि इसको हम सिलेक्ट किए, अब देखिए ये ऑप्शन अभी नहीं काम कर रहा है, डी सिलेक्ट किए उसके बाद फिर से रीसिलेक्ट वो आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से काम कर सकते हैं। इन्वर्ट मिस होता है उल्टा। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पे हम इस इमेज पे आ गए, इसका फेस है जो हम यहाँ पे कर लिए। ठीक है, और फेस यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से लुक एट दिस अगेन। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, कोई भी सिलेक्शन से सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ से हम इलिप्टिकल मार्क्यूरिक टूल से गोला सा सिलेक्ट कर लिए। अब इसको हमको जो इन्वर्स करना है, ठीक है, तो इन्वर्स के लिए आपको, जैसे कि ये अभी अंदर का सिलेक्ट है, हमको बाहर के करना इतना का छोड़ के, तो इसके लिए सिलेक्ट पे आके यहाँ से इन्वर्स कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई बटन, कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस कीजिए, हो गया। अब इसमें आप कलर फिल कीजिएगा तो बाहर में होगा, अंदर में नहीं होगा। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर दीजिए। देखिए इसमें ये फीदर है जो 50% फीदर है, जिसके कारण यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, यदि हम कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देते हैं, इसको फीदर हम 0 दे देते हैं। अब हम इसमें आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिए, अब इसमें थोड़ा भी ये नहीं, अब लग रहा है कि जैसे कि कैंची से काटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगेन इसके बाद आपको हम यहाँ पे बता दें, इन्वर्स समझ गए, ऑल लेयर। देखिए एक भी यहाँ पे एक ही लेयर है, अगर यहाँ से एक से ज़्यादा लेयर हो तब ये ऑप्शन काम करेगा। जैसा कि हम यहाँ पे आते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से आते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से, यहाँ पे आते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा देर क्या है, इसका एआई डिटेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या करते हैं, एक न्यू यहाँ से एड मास्क बना लिए। ठीक है, या आप कंट्रोल जे, यहाँ से कंट्रोल जे से हम न्यू लेयर बना दिए। ठीक है, एक लेयर है जो या सिर्फ ये है, जो इसका एक लेयर हो गया और एक लेयर ये है। ठीक, ये 2 लेयर है। अब ये ऑप्शन पे आएंगे, चाहे इससे आगे और लेयर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब इसके बाद ये लेयर पे है और आएंगे तब यहाँ पे ऑल सेलेक्ट, यहाँ से ये ऑल लेयर, यहाँ पे सभी लेयर ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना लेयर आएगा, एक और लेयर लेना है हम ले लिए और इसके बाद ये 3 लेयर हो गया। जैसा कि इसमें हम ये आ गया और ये इमेज हो गया और इसका एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे। ठीक, यहाँ हो गया और एक यहाँ पे रख दिया, हो गया। अब यहाँ से यहाँ हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ये सभी लेयर का सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट पे आएंगे, यहाँ से ऑल लेयर सिलेक्ट पे, ये सभी का सभी लेयर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको अगर डिलीट भी कीजिएगा तो पूरा लेयर जो सिलेक्ट था वो डिलीट हो गया। ये 2 लेयर है, ये सिलेक्ट हुआ था, डिलीट हो गया। अगेन इसके बाद आप यहाँ से डिसलेक्ट लेयर वैसा ही कर सकते हैं, अगर हटाना चाहते हैं तो डिसलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड लेयर, ये फाइंड लेयर क्या है, बाय द वे ये कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं लेयर का। ठीक है, लेयर का रीनेम करके, जैसे कि देखिए इसको, ये जो लेयर है इसको हम क्या करते हैं, 2 बार क्लिक करके, ये है जो क्या है, राइट साइड में हम लिख दिया राइट। ठीक है, RIGST लिख दिया। लिखने के बाद इसको हम, ये लेयर को जैसे हमको फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फाइंड लेयर पे। ठीक है,
यहाँ पे आएंगे फाइंड लेयर, ठीक है। हमको राइट यहाँ पे ये आ गया, RIGHT राइट किए, ठीक है। ये इस प्रकार से GH लिखे थे और इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेयर वगैरह को फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगेन इसके बाद यहाँ पे है आइसोलेट, अगर जितना भी सबको आइसोलेट करना चाहते हो, शॉर्टकट इसका यहाँ है तो आइसोलेट हो जाएगा, ये सब है जो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेट इस प्रकार से हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से भी ला सकते हैं। तो आइसोलेट करना चाहते हैं तो आइसोलेट हो जाएगा। अगेन इसके बाद आपको क्या करना है, कलर रेंज। देखिए कलर रेंज के लिए हम ये इमेज को लेंगे और इस पर आपको दिखाएंगे। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, ये लेयर पे आए और यहाँ पे आते हम और कलर रेंज पे आते हैं। अब देखिए कौन सा कलर को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर दिए और इसका फ्यूजनेस क्या है, फ्यूजनेस के अगर हाई करेंगे तो ये रेड है जो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है तो इसका फ्यूजनेस को आप ला सकते हैं, ये रेड है जो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्यूजनेस वगैरह ला सकते हैं और हटा सकते हैं कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। तो फ्यूजनेस का उपयोग किसी भी एक कलर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ से फोकस एरिया करना है, रेड को फोकस करना है तो यहाँ से रेड कर सकते हैं, ब्लैक को करना है ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। जो एरिया को आपको फोकस करना है इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं। तो ये फोकस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगेन उसके बाद हम आपको यहाँ से ले चलते हैं सिलेक्ट मास्क। देखिए इससे पहले फोकस एरिया सब्जेक्ट जैसे कि आप यहाँ से एक सब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट ये पूरा हो गया सिलेक्ट, जो यहाँ से आके हम यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं वह यहाँ से सब्जेक्ट एक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आइए सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, ऐड मास्क बनाना हो तो यहाँ पे आप मास्क बना सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा मास्क हो गया, आपका ये मास्क हो जाएगा और इसमें आपको ब्रश से फिर से इसको आप ऐसे इस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। तो ये हटता जाएगा, ठीक है। तो आपको मास्क बनाना हो तो यहाँ से भी मास्क बना सकते हैं, या फिर आपको जो यहाँ से है जो इसको डिलीट करके भी मास्क, या उसके बाद आप सिलेक्ट करके भी मास्क बना सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से मास्क बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो मास्क वैसे बना सकते हैं। जैसे कि इसका हम स्क्रॉल यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं ब्रश लेकर, तो ये क्या है, इसका ये हट रहा है। देखिए ये ज़्यादा थोड़ा पावरफुल इमेज है जिसके कारण है ना थोड़ा सा ये धीरे धीरे हो रहा है और आपको यहाँ से सर्चिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ग्राफिक्स पे ये निर्भर करता है। अगर आपका हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स है तो फिर ये नहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अब इसके बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे आइए। अब इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं, जैसा कि ये सिलेक्ट ऑप्शन पे आइए और आने के बाद आपको यहाँ से देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडिफाई करना हो जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आइए और इसको गौर से देखिए, जैसे ये है नहीं, इसको नहीं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं, इसका फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इसको हम कोई भी इलिप्टिकल से ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो फेस को हम चाहते हैं थोड़ा हाईलाइट करना, तो देखिए यहाँ पे कितना ऑप्शन है। जैसे कि सिलेक्शन पे आइए, मॉडिफाई पे आइए। पहला तो बॉर्डर, इसमें अगर बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर कितना इसका पिक्सल, जैसे 50 दिए तो ये थोड़ा सा हो गया, इसको हम इस प्रकार से बॉर्डर देके और कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिए, इस प्रकार से बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फिर यहाँ सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल जेड से बैक कर लिए, मॉडिफाई यानी स्मूथ करना। देखिए स्मूथ इस पर तो नहीं काम करेगा सही से, हम आते हैं स्मूथ के लिए यहाँ पे। अब आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं सिलेक्शन पे। अगेन सिलेक्शन पे आने के बाद अब क्या करेंगे, क्या करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे मॉडिफाई पे और स्मूथ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जैसे 70 कर देते हैं, ठीक है। बड़ा इमेज है इसके कारण ये उतना नहीं दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये स्मूथनेस, यहाँ से इसका कोड क्या हो गया, स्मूथनेस हो गया, ठीक है। तो आप स्मूथनेस लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ला सकते हैं। अगेन उसके बाद एक्सपांड बोलते हैं इसको बड़ा करना, इतना दूर में ये सिलेक्ट है, इसको अगर हम 80 कर दिए तो और ये ज़्यादा बड़ा हो गया सिलेक्ट। अगेन उसके बाद फिर से हम आते हैं और आने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं घटाने के लिए। अगर इसको हम 90 घटा दिए तो और छोटा हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगेन उसके बाद हम फिर से आते हैं सिलेक्शन पे एंड उसके बाद मॉडिफाई पे, फीदर, जैसे कि फीदर फादर यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको, जैसा कि आप फीदर जितना रखिएगा उतना उसका ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर जितना भी था सभी के बारे में आपको बता दिए।
अब देखिए ग्रो क्या है, हम ग्रो के बारे में आपको समझाना चाहते हैं हम। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एरिया हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से कंट्रोल डी, इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हम ग्रो, देखिए ऑप्शन ग्रो किए तो इससे रिलेटेड जितना भी एरिया है सबका सब डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रो हो गया। ठीक, बोले तो ये सिलेक्ट हो गया। अब देखिए कहीं कहीं ये भी होता है, अब ये हो गया इसका नेल पॉलिश अगर रहेगा रेड से, उसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद यहाँ सिमिलर कलर, बोलते ऐसे कलर जो लगेगा ये सबको ये डिटेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, जैसे कि हम यहाँ इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का उपयोग कर सकते हैं हम। जैसे कि इसको यहाँ पे आए और अगेन सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल टी बोले थे नहीं प्रेस करने के लिए, सिलेक्शन पे आइए एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे आइए अगेन, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके, हो सकता है कंट्रोल आप में काम न करे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ है इसको आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बताए थे जो किस प्रकार से इसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बता दिए। अब देखिए यहाँ से एडिट क्विक मास्क मोड, ठीक है, इसको एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा कि हम जितना सिलेक्शन है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इस पे आ जाते हैं हम, और आने के बाद आपको हम यहाँ से एडिट ऐड मास्क मोड, तो यहाँ से एक एडिटेबल मास्क मोड बन गया। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन उसके बाद लोड, देखिए लोड सिलेक्शन, आप इसका फेस वगैरह को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन करके जैसे कि इसको हम फेस को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से चलिए हम सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद भाई सिलेक्ट हो गया। ठीक, सिलेक्ट हो का है नहीं रहा सिलेक्ट, चलिए हम फिर से आते हैं। देखिए यहाँ पे मास्क है इसका, ठीक है, मास्क को हटा देते हैं। अब ये सिलेक्शन होगा क्योंकि वो एम्प्टी था तो नहीं हो रहा था। अब इसका हम लोड करना चाहते हैं, देखिए लोड, तो यहाँ से लोड हो गया, बोलते ये सेट हो चुका है। यहाँ से हम फेस है तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ से सोर्स यही है, यहाँ से चले आए, ये हो गया। अब यही फेस को हम चाहेंगे कभी कि इसको हम सिलेक्शन कर ले, बार बार इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव सिलेक्शन यहाँ पे आया। देखिए ये पहले से लोड है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सेव करने के लिए इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से सेव करना होगा। ठीक है, क्या नाम से, तो फेस। अब यहाँ से चले आए कंट्रोल डी। अब इसको कभी भी काम कर रहा है फेस को इसका सिलेक्शन करना हो तो यहाँ से आइए और यहाँ से लोड सिलेक्शन कौन है, फेस वाला है जो रहेगा, यहाँ से आके इतना। तो ये आपका सिलेक्शन हमेशा के लिए रह जाएगा जब तक इसको आप डिलीट नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।